शांति। 19 फरवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए श्रीमत पर पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से विशेषता लेंगे, ब्रह्मा बाप समान संपन्नता की मूर्त बनना है, अर्थात अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में ये स्मृति रहे। संपन्नता से भरपूर बनने के लिए अंतर्मुखी बन करके रहना है। अंतर्मुखी बन करके एक सुख के सागर के लव में लीन रहना। दूसरी विधि, अंतर्मुखी बन करके हर कर्म करना, तो विघ्नों से बच जाएंगे, समय की बचत हो जाएगी, संकल्पों की बचत हो जाएगी। जब अंतर्मुखी बनेंगे तो सर्व खजानों की भरपूरता का अनुभव करेंगे और कोई भी आत्मा आएगी उसको भी संपन्नता का अनुभव करा सकेंगे, उसकी भावना को संपन्न कर सकेंगे। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं लाइट हाउस हूँ। लाइट हाउस अर्थात जिसकी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। तो चैतन्य लाइट हाउस बनकर बाप की याद से सर्व खजानों से संपन्न होकर प्रेम से आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता रही हूँ। इस स्मृति में रहना है। आज की मुरली से विश्व का मालिक बनने के लिए, संपूर्ण पावन बनने के लिए सबसे पहले धारणा करनी है। पहली धारणा है श्रीमत। बाप की श्रीमत है साक्षात्कार और ध्यान की आश नहीं रखनी है, क्योंकि इसमें माया प्रवेश हो जाती है। ना ज्ञान सुन सकते हैं, ना योग में रह सकते हैं, इसलिए इसकी आश नहीं रखनी है। दूसरा, रूहानी नशे में रहना है। सारा दिन इस स्मृति में रहेंगे तो किसी भी बात की अपमान की फीलिंग नहीं होगी। रूहानी नशा अर्थात सोल कॉन्शियस स्टेज। और तीसरी श्रीमत यदि ये स्मृति में रहे कि हम श्रीमत पर राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। फिर दूसरी धारणा करेंगे, बाबा ने कहा जीते जी मरना है। जीते जी मरना अर्थात बाप का बनना, धनी का बनना। अगर बाप का हाथ छोड़ दिया तो निधन के बन जाएंगे। निधन के बन जाएंगे तो पाप कर्म होते जाएंगे। पाप कर्म होते जाएंगे, छोटी छोटी बातों में लड़ते रहेंगे और बाप का नाम बदनाम करते रहेंगे। इसलिए इस नशे में रहना है, अपने ब्राह्मण जन्म के नशे में रहना है। जीते जी मरना अर्थात इस जन्म का नशा कि हम ब्राह्मण चोटी है, हम ब्रह्मा मुखवंशावली है, हमारा ये जन्म देवताओं से भी ऊंच है, इसलिए गायन है ब्राह्मण देवी देवताएं नम है। तो ये नशा हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाएगा और पवित्रता की धारणा कराएगा। इसके साथ साथ जीते जी मरना अर्थात बाप का बनकर सब कुछ भूल जाना और संस्कारों को बदलना। सब कुछ भूल जाने का अर्थ ही है बाबा ने बताया है, अपने अंदर धारणा करनी है कि हम बाप के हैं, तो इस पुरानी दुनिया की देह भी याद ना आए, संबंध भी याद ना आए, और संस्कारों को बदलने की विधि बताई। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। हियर नो इविल, इसके लिए बाबा ने कहा जो बाप सुनाते हैं केवल वही सुनना है, क्योंकि वह सच है, और जो भक्ति मार्ग में शास्त्र पढ़े हैं उन सबको भूल जाना है। टॉक नो इविल का अर्थ है अपने मुख से कभी भी बेकायदे शब्द नहीं बोलने हैं, उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, और इसके लिए विशेष अटेंशन देना है। जो हमने भक्ति मार्ग में सुना है वो झूठ है, उसको भी मुख से नहीं बोलना है। और सी नो इविल अर्थात बाप का बने हैं तो आत्मा को देखना है और आत्मा से बात करनी है। डू नो इविल अर्थात जो हम सर्विस करते हैं, सर्विस करते समय इस बात का ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, अपनी सेफ्टी की साइड लेनी है, अर्थात कहने का भाव कोई भी प्रकार की डिबेट नहीं करनी है, लड़ना झगड़ना नहीं है। और इसके साथ साथ बाबा ने बोला हियर नो इवल, बाप के
उसके साथ साथ बाबा ने बोला है कि जो भी बाबा बात बताते हैं से केवल वही सुननी है और वही सोचना है। थिंक नो इविल। बाबा ने कहा अगर अंतर्मुखी होकर के आप हर कर्म करोगे तब आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, हर कर्म परफेक्ट होगा। नेक्स्ट धारणा बताई, प्रीत बुद्धि बन करके रहना। प्रीत बुद्धि बन के रहना अर्थात जो बाप के साथ प्रीत बुद्धि है वो फौरन ही अपना सब कुछ बाप पर समर्पण कर देंगे। वो सब कुछ बाप का कर देना अर्थात अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाकर हॉस्पिटल व कम यूनिवर्सिटी खोलकर बहुतों का कल्याण करना, जिसमें आत्माएं आकर के अपने विश्व के मालिक बने का वर्षा ले। लेकिन ऐसे जो समर्पण बुद्धि होंगे उनको ये अहंकार नहीं होगा कि हमने ये दिया है, क्योंकि उनको पता है फुरी फुरी से तालाब भरता है। बाबा सबका ही समर्पण नहीं करता है, कुछ बच्चे ही जो प्रीत बुद्धि है वो धीरे धीरे ही समर्पण करते हैं। इस तरह ये धारणाएं करनी है। याद में रहने के लिए बाबा ने कहा है कि एक मुझे याद करो। एक बीज को याद करने से झाड़ की स्मृति आ जाती है। मुझे याद करने के साथ चक्र को भी याद करो, क्योंकि चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। याद के लिए विधि बताई कि बाप के साथ संबंध, क्योंकि बाबा स्वयं आकर अपनी पहचान देते हैं, मैं सुप्रीम रूह हूँ, इसके तन का आधार लेकर के तुम्हें वर्षे का अधिकारी बनाता हूँ। तो बाबा ने विधि बताई है कि शांति में रहना भी बाप की याद और घर की याद स्वतः आ जाती है। वही टीचर बन करके जब हमें पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई में बहुत तीखा, ये पढ़ाई में तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो तीखा तेजी से इसमें पढ़ाई पढ़नी है। इस पढ़ाई को पढ़ते समय कभी भी गफलत नहीं करनी है। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। जब इस पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते अगर मर भी जाते हैं तो ये पढ़ाई साथ जाती है, इसकी प्रारब्ध अगले जन्म में मिल जाती है। ये स्कूल है विश्व का मालिक बनने का, इसमें राजयोग सिखाया जाता है। जब एक बार हम राज्य ले लेते हैं, इस राज्य को कोई भी छीन नहीं सकते हैं। सतगुरु आकर के सर्व की सदगति करते हैं, उन्हीं को लिबरेटर, गाइड, दुख हरता, सुख करता कहते हैं। वो आकर के हम सभी को विकारों से छुड़ाते हैं और साथ ले जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने ही उनको पुकारा है, पतित पावन आओ। तो बाबा ने कहा जब तुम चक्र की याद रखते हो तो तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो कि आदि में जब तुम थे तो राम राज्य था, हम सूर्यवंशी थे, सतो प्रधान थे, किसी प्रकार का दुख नहीं था। मध्य में देवी देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं, दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, तो आत्मा तमो प्रधान हो जाती है। तो संगम पर बाबा आकर के नई दुनिया की रचना करते हैं, नई दुनिया अर्थात स्वर्ग की रचना करते हैं और हम सबका कल्याण करते हैं। हम ब्राह्मणों के लिए ही गायन है कि ब्राह्मण देवी देवता नमः। और फिर हमें सर्विस का भी शौक रखना है, किसी प्रकार का इसका अहंकार नहीं रखना है। बाबा ने कहा भिलनी के बैर खाना, अर्थात बाबा कहते हैं जो आत्मा बाबा की बन जाती है और फिर वह बाबा उसका हाथ का खाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा भोजन का गायन है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शिव का अवतार कब हुआ है, किसके तन में आते हैं, ये सब कुछ बताना है। ओम शांति।